नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ट टचिंग स्टोरीज 2.0 में। आज हम आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है माँ का बंटवारा। माँ के वो अनमोल शब्द जिसने सुष्मिता की सोच को ही बदल दिया। नंदिनी की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी 1 साल ही तो हुए थे, पर यह 1 साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था उसे, सुबह कब हो जाती और शाम कब हो जाती वो समझ ही ना पाती थी। उसकी सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर कहते माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इसका बुरा नंदिनी को नहीं लगता। उस पर वह यह सोचती कि माँ होती तो वो भी ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों में कभी कभार नंदिनी को खाना बनाकर खिलाया करती थी तो नंदिनी की आंखें भी भर जाती थीं। नंदिनी एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में यह ख्याल भी कभी न लाती कि वो एक बहू है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। नंदिनी के पति रोहन 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम संजय और भाभी का नाम सुष्मिता था। यूं तो सुष्मिता भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे नंदिनी का यूं सासू माँ से घुलना मिलना बिल्कुल पसंद ना था। वह चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हों, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें। क्योंकि नंदिनी घर में छोटी थी तो सबका प्यार उसे मिलता था। नंदिनी की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो बच्चों में तुलना भी कैसे कर सकती थी। सुष्मिता दिन रात अपने पति संजय को कहती रहती थी कि इस घर में अब पहले जैसा मान सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात नंदिनी नंदिनी ही किया करते हैं। संजय उसे समझाता था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। संजय, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें किया करते हैं, जैसे मेरा तो इस घर में कोई पूछने वाला ही ना हो। अब मुझे अलग रहना है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। सुष्मिता, तुम गलत कह रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुमने सुने हैं? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ का बंटवारा कैसा? तो ठीक है संजय, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोगों के साथ रहेंगी। मैं माँ को अलग करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे नंदिनी के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही हैं, पर कल देखना माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देंगी। हमारे हाथों में तो कुछ भी ना रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं, पर कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ मत कहना। दरवाजे पर खड़ी माँ ने ये सब सुन लिया, पर वो अंदर जाकर संजय और सुष्मिता से कुछ नहीं कही। वो चुपचाप आंगन के झूले में जाकर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद संजय कमरे में से बाहर निकलता है तो देखता है माँ के हाथों में चोट लगी है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और लग गई चोट। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है और शरीर का कोई अंग भी अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो जरूर होती है। पास में खड़ी सुष्मिता भी यह सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ।
जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने दो बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में एक माँ को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक बाप को उतने ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक अच्छी परवरिश देने के लिए। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास। क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ ना होती? क्या बहू की माँ के लिए यह सब आसान होगा कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करें? सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो उसे कितनी तकलीफ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की दो बेटियां हैं। बेटियां तो पराई होकर अपनी ससुराल चली गईं और ससुराल में आती हैं जो बहू बही कहलाती हैं बेटियां। फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हूँ? तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, किसी एक को प्यार करती है माँ। अपने हर एक बच्चे को एक समान प्यार करती हैं। सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह नंदिनी को एक छोटी बहन की भांति गले लगा लेती है और अपनी सास से भी वो माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नई नई कहानी मिलती रहे। मिलती हूँ नई कहानी के साथ।